चलिए, तो मेरे भाई आज हम क्या करने वाले हैं, डिफरेंशिएशन का जो ऑब्जेक्टिव हम बोले हैं रात में जैसे करवाएंगे, ठीक है। तो उसमें आप भी आंसर करेंगे और जो सवाल नहीं हो पाएगा तो उसको हम करवाएंगे, और है कि नहीं, तो वो चीज़ें चलेगा, यानी ऑब्जेक्टिव सेशन चलेगा नाइट में। और अभी हम क्या कर रहे हैं मेरे भाई, कंप्लीट वीडियोस आपको पर डे जो टॉपिक्स को हम रात में करवाने वाले हैं प्रैक्टिस, उसी टॉपिक का कंप्लीट रिवीजन लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो प्रयास करेंगे। आज मेरे पास क्या है, तो पीडीएफ नहीं बना है, ओके, यानी जो अगर स्लाइड तैयार रहता तो थोड़ा सा क्वेश्चंस अगर कलेक्टेड रहता तो अच्छा रहता। तो फिर हर क्या करेंगे, मेंटली हमारे पास जो माइंड में है क्वेश्चंस, और हम चाह रहे हैं कि जो बेसिक्स अगर जिस तरीके से अगर हम आपको कुछ जो टॉपिक्स यानी जो क्वेश्चंस अगर करवा दे तो आपका काम हो जाएगा। तो देखिए, तो सबसे पहला अगर हम आपको काम कह दे कि कौन सा टॉपिक हम करवाने वाले हैं, सर हम कौन सा टॉपिक करवाने वाले हैं, कौन सा टॉपिक हम करवाने वाले हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए, आपको पता है कि टॉपिक का नाम है मेरे भाई क्या सर, डिफरेंशिएशन करवाने वाले हैं। क्या करवाने वाले हैं, डिफरेंशियल करवाने वाले हैं। डीसी क्या करवाने वाले हैं सर, आज हम डीसी करवाने वाले हैं, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, क्या आप जानते हैं, क्या इस टॉपिक्स का सारा फॉर्मूला आप जानते हैं? फॉर्मूला याद रहना बेहद जरूरी है। तो फॉर्मूला पहला सर क्या होता है, देखिए एक पहली बात तो ये है कि आप ये समझ लीजिए कि ये dy बाई डी एक्स है। क्या है, dy बाई डी एक्स। इसको जनरली क्या कहा जाता है, इसको जनरली क्या कहा जाता है, इसको जनरली क्या कहा जाता है, इसको जनरली क्या कहा जाता है मेरे भाई, इसको जनरली क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे सर इसको तो कहा जाता है डेरिवेटिव ऑफ y, डेरिवेटिव ऑफ y, डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x कहिएगा, है कि नहीं, टू x कहिएगा। सर कुछ लोग यानी कुछ मैथमेटिशियन इसको क्या कहता है, इसको कहता है, क्या कहता है सर, रेट ऑफ चेंज। क्या कहता है सर, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू, और क्या कहता है सर, एक्स बोलता है। बोलिए हाँ कि ना, ये बात तो अच्छी से पता है। सर कुछ टीचर्स इसको क्या कहते हैं, यानी सर कुछ मैथमेटिशियन यानी कुछ बुक का कहना है इसको हम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बोल सकते हैं। सर क्या बोल सकते हैं सर, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ, जल्दी से बताइए, ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। यस सर, ये कह सकते हैं भाई साहब। इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं डीसी। क्या बोलते हैं सर, डीसी ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, है कि नहीं, ये वाला चीज है, ये चीजें कहते हैं इसको, यानी डीसी ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x बोलते हैं। तो क्या आप इस चीज से सहमत हैं? क्या आपको इसमें कोई दिक्कत है? नहीं सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट पे हम चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट स्लाइड में मेरे बच्चे एक बात हमें याद रखना है, सारा का सारा प्रॉपर्टी याद रखना है। आप इस वीडियो को 2x पे भी इसको जल्दी से रिवाइज कर लीजिएगा, 2x के स्पीड से कर लीजिएगा, है कि नहीं, इस स्पीड से आप कर लीजिएगा। हम अगर क्या कर रहे हैं ना, तो हम तो कंप्लीट वीडियो बना रहे हैं, मतलब क्या कह रहे हैं कि वन शॉट डाल रहे हैं, रिकॉर्डेड डाल रहे हैं, लाइव तो है नहीं, तो हम धीरे धीरे आपको पढ़ा देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। हर टाइप का बच्चा अपना माइंड सेट अपना हिसाब से उसको रिकवर कर लेगा। तो सर क्या होता है ना, सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज देख लेते हैं हम, या सर इसको हम बोलते हैं थ्योरम। सर सम इम्पोर्टेंट थ्योरम हम लोग देख लेते हैं मेरे बच्चे। पहला जो फॉर्मूला है ना, क्या है बोलो सर, साइन का डीसी क्या होता है, सर साइन का डीसी क्या होता है? तो आप कहोगे सर साइन का डीसी cos x होता है। क्या बताओ, क्या कोई दिक्कत है? याद हो जाएगा, याद हो जाएगा सर। अगर हम आपसे पूछेंगे cos का डीसी क्या होगा मेरे बच्चे, तो आप कहोगे सर माइनस लगा के साइन होता है। सर इतना सिस्टम से लिखा दीजिए ना कि देखते ही याद हो जाएगा, 1 सेकेंड पलक झपकते ही एक बार ना आंख खुलेगा और याद हो जाएगा, ये वाला चीज है। अगर हम आपसे पूछेंगे tan का डीसी मेरे बच्चे क्या होता है, तो सर tan का डीसी जो है ना, tan का डीसी sec स्क्वायर x होता है। बोलो हाँ कि ना, यस सर। अगर हम आपसे पूछ ले कि मेरे भाई, अगर तेरे को पूछ ले मैं कि sec x का डीसी क्या होगा, तो आप कहोगे सर इसका डीसी होता है मेरे भाई sec x इंटू क्या होता है मेरे बच्चे, बोलना tan x होता है। डायरेक्ट इससे सवाल बनेगा मेरे बच्चे, डायरेक्ट ये प्रॉपर्टीज पूछता है, और ये अगर आपको नहीं आता है तो आपको सवाल बनाने नहीं आएगा। अच्छा ये हो गया सर, आप कोट का तो पहले लिखा देते, कोई नहीं मेरे बच्चे, अब लिखा देते हैं कोट का जो है, हम अब लिखा देते हैं कोट का जो है, पहले लिखा देते हैं। ऐसा करते
कि इसको थोड़ा सा सेटल कर देते हैं, नीचे नीचे ही सेटल कर देते हैं, क्या कहते हैं, बोलो हाँ कि ना। कर दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। चल आ जाओ मेरे बच्चे, 5 नंबर ये था। तो अगर हम आपसे पूछ ले कॉट का डीसी क्या होगा, तो आप कहोगे सर कॉट का डीसी क्या होगा, सर कॉट का डीसी माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। बताओ हाँ कि ना। कितना सिस्टम से, पहला वाला प्लस में, फिर माइनस में, फिर प्लस में, फिर माइनस में, इस तरीके से। ठीक है सर। सर एक बात और आप थोड़ा सा बोल देंगे मेरे बच्चे, बोल देंगे। बताओ क्या सर, आप हमें बताइए 6 नंबर कोसेक एक्स का डीसी क्या होता है। सर बच्चा कंफ्यूज रहता है। बिल्कुल मेरे भाई कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो सर कोसेक एक्स का डीसी क्या होगा, सर आपने कहा था माइनस हटा के कोसेक एक्स इंटू मेरे बच्चे कॉट एक्स होता है। बोल हाँ कि ना। क्या यहाँ तक दिक्कत है? सबसे पहले हमें सारा का सारा फॉर्मूला आइडेंटिटीज याद होना बेहद जरूरी है मेरे बच्चे। जी सर। तो आगे आते हैं। आप हमें एक बात और बताओ, 7 नंबर में हम आपको ये पूछ ले पावर बेस वाला, क्या पूछ लेते हैं सर, पावर बेस वाला, यानी सर x के पावर n का डीसी, x के पावर n का डीसी। और मेरे बच्चे हर टाइप के एग्जांपल से हम आपको रूबरू करवा देंगे। देखिए हम ऐसा भी अगर तरीका रखते ना, कैसा सर, कि एक फॉर्मूला लिखा है, 2 फॉर्मूला लिखा है, फिर सवाल करवा लिए, तो इसमें पॉसिबल नहीं है। हर टॉपिक को आप एक ही तरीके से आंक नहीं सकते हैं ये चीजें। तो आप कहोगे सर इस पावर बेस वाला का क्या होता है, तो हमने आपको कहा पावर पीछे और पावर में से एक घटा दो। इस तरीके से मेरे बच्चे ये होता है। इस पे तो एक कहानी भी है कि मान लो कोई चीज तुम उठा रहे हो, माथा पे उठा लिया। जैसे मान लो कि क्या है ना, अगर तेरे को अगर कोई बोलता है कि अगर जैसे मान ले गाँव में कोई अगर लेकर के अगर एप्पल बेचने आया, तो दादी अगर कहेगी तुमको रे थोड़ा सा मेरे सर पे चढ़ा दो, थोड़ा सा उठा दो इसको, तो उठा ही दोगे आप क्या करोगे, सर पे चढ़ा दोगे, एक निकाल लोगे एप्पल। तो यही हो रहा है। आप क्या किए, पहले उसका तो बूढ़ी माता को तो उतार दिए, फिर उसके सर पे चढ़ा दिए, फिर ऊपर से एगो निकाल लिया। जी इस टाइप से याद रखिएगा। जी सर। अब मेरे बच्चे एक बात बता, मेरे को एक बात बता, ये अब मेरे को एक बात पहले बता, ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, एक वो पूछता ही पूछता है। a के पावर x का तेरे से डीसी पूछेंगे तो क्या होगा सर, सर a के पावर x इंटू लॉग क्या सर कोई प्रूफ भी होता है? हाँ मेरे बच्चे होता है, बाल की खाल हम निकालते हैं कहाँ, 11th क्लास में। जी चलिए, तो सर इस पे सवाल आता है, बिल्कुल आता है भर भर के। 2 के पावर x दे देगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, तो a के जगह बस तुमको 2 करना होगा, यानी 2 के पावर x इंटू लॉग 2। बोलो हाँ कि ना। हाँ सर हाँ। चलो और मेरे भाई एक बात और बता, e के पावर x का हमने कहा था वही का वही होता है सर। जी e के पावर x का सर e के पावर x ही होता है। बता तेरे को कोई दिक्कत नहीं? सर कोई दिक्कत नहीं है। एक बात मेरे को और बता मेरे बच्चे कि log x का डीसी बता, बड़ा ही इंपॉर्टेंट। समझो ना, जितना हम लिख रहे हैं ना, समझो ये सारा सवाल ही यार लिखा जा रहा है, सवाल ही है, डायरेक्ट आपको छाप करके मिलेगा ये क्वेश्चन सब इस पे। कहाँ पे सर? ऑब्जेक्टिव में सर। जी सर। तो आइए मेरे बच्चे आइए, log x का डीसी क्या होगा, 1/x होता है। बोलो हाँ कि ना। होता है सर। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। तो यहाँ तक आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। चलिए सर अब नेक्स्ट स्लाइड हम चलते हैं। सर कितना तक हो गया था? 10 नंबर सर मेरे भाई, 10 नंबर। तो सर 11 नंबर कर ले, कर लो 11 नंबर। बताओ 11 नंबर में क्या लिखोगे? हम तो ये कहते हैं कि एक रेडीमेड फॉर्मूला भी याद रखो, उसे बार बार बनाने से बचोगे। रेडीमेड फॉर्मूला, बनावटी फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखो कि 1/x का माइनस 1/x होता है। भाई कैसे होता है? क्या मैं तेरे को प्रूफ भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं? कर दीजिए सर। देख लो कि अगर ये x के पावर नहीं कुछ है तो क्या है, 1 है। अगर हम तेरे को कहेंगे 1/x का डीसी क्या होगा मेरे भाई, तो तू कहोगे सर इस पे पावर नहीं कुछ है तो क्या है, 1 है। अगर तू इसको ऊपर ले जाएगा तो ये x के पावर -1 हो जाएगा बट्टे में x। अब तेरे को अभी बताया मैंने कि सर पावर बेस वाला का क्या होता है डीसी, तो सर पावर पीछे, ठीक है सर, पावर में से 1 घटा दे तू तो कहेगा सर -1 गुने x के पावर -2। सर क्लास 9th में हम पढ़े थे पावर अगर -2 है तो हम इसको नीचे में लिखेंगे तो x के पावर +2 हो जाएगा, ऊपर में -1 बच रहा है। बोल हाँ कि ना। सही है कि नहीं? बात सही है, बिल्कुल सर सही है। चलो चलो मेरे बच्चे, चलो अब देखो थोड़ा सा इधर आ जाओ। तो इस चीज को हमारे ख्याल से हटा दो। ओके, इस चीज को मेरे ख्याल से हटा दो। जी सर हटा देते हैं। अब मेरे को एक बात बता जल्दी से कि एक और 12 नंबर रेडीमेड फॉर्मूला याद रख कि 1/√x का क्या होता है ना मेरे बच्चे, √x का क्या होता है, √x का डीसी क्या होता है। तो सर √x का क्या होता होगा बताते हैं। √x का क्या होता है सर, 1/2√x। इसको भी उसी फॉर्मूला से तुम इसको डिस्क्राइब कर सकते हो। कैसे सर? रूट का मतलब 1/2 पावर पीछे पावर में से घटाओगे तो कुल मिलाकर के ये रिजल्ट अपना बनता है। जी सर बनता है। अब बताओ मेरे को और भी सवाल, मेरे को बताओ और भी मेरे को बताओ, जल्द से बताओ।
13 नंबर में मेरे बच्चे एक बार जल्दी से बताए। अब इनवर्स वाला पे हम चलते हैं। ठीक है सर, इनवर्स वाला पे चलिए। हम तो कहते हैं कि यहीं पे वो चीज याद रखो, डायरेक्ट बहुत ही पूछता है, एक्स का डीसी क्या होता है। तो बच्चे एक्स का डीसी 1 होता है। कुछ लोग कहेंगे सर dx कट गया तो 1। अगर तेरे को याद रखना है इसको ना, तो ये देखना एक्स का डीसी क्या होगा 1। क्यों? क्योंकि dx ऊपर में भी dx नीचे में भी कट जाता है। जी सर। तो अब सर तरीका से बताइए, तरीका से बताएं? ठीक है, तरीका से बताते हैं। तरीका क्या है सर? तरीका ये है कि x के पावर में कुछ है तो मेरे बच्चे क्या है 1 है। तो सर पावर बेस वाला का क्या होता है, पावर पीछे और पावर में से एक घटा देते हैं, तो 1 में से 1 गया तो सर ये कट जाएगा, यानी 0, यानी 1 माइनस एक्स के पावर 0, यानी सर 1 गुने दुनिया में किसी भी चीज पे पावर 0 सर 1, यानी 1 हो जाएगा। बोल हाँ कि ना? तो याद रखना आज के बाद x का डीसी क्या होता है 1 होता है सर। ठीक है सर, कोई नहीं, अच्छी बात। चलो मेरे बच्चे आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा सर आगे चलते हैं जी, थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा हम आगे चल लेते हैं, चलते हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या तेरे को ये पता है? कौन सा सर? आप मेरे को बताओ कि ये आपको पता है साइन इनवर्स एक्स का डीसी क्या होता है? सर साइन इनवर्स एक्स का डीसी जो होता है वो क्या होता है मेरे बच्चे? बोलना सर 1/√1 माइनस क्या होता है? एक्स स्क्वायर होता है। पता, इसमें कोई दिक्कत नहीं सर? दिक्कत नहीं है। तेरे को एक बात और हम पूछ रहे हैं, एक बात और बताओ मेरे को, कि अगर हम तुमसे ये पूछ ले कि भाई कॉस इनवर्स एक्स का क्या होगा, तो सर वही होता है। नहीं सर, वही तो नहीं होता है भाई, वही होता है, तू मान लेना वही होता है। थोड़ा एक ही चीज तो कमी है, उसमें माइनस लगाना है। बता, क्या ये तेरे को याद करना पड़ेगा? बस तू पैटर्न से याद कर लेगा, एक तेरे को याद हो गया ना तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। जी सर, ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब तू देख ले आगे। अब तेरे को मैं एक और बात बताता हूँ सर। 16 नंबर सवाल क्या हो जाएगा मेरे भाई? 16 नंबर सवाल, सॉरी सर, सवाल नहीं, ये फॉर्मूला है। 16 नंबर सवाल क्या होगा सर? अरे भाई साहब, क्या हो रहा है मेरे साथ? tan इनवर्स x का डीसी क्या होगा सर? इसका तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सर बच्चों वाली बात, बहुत ही, ये सवाल तो आसान होता है, हर जगह पूछा जाता है। जी सर। अब मेरे बच्चे एक बात और बताओ ना मेरे को, क्या tan cot इनवर्स x का तू खुद बोल लेगा? सर खुद बोल लेंगे हम। क्या होता है बताओ? सर माइनस हटा देंगे और वही, जी वही होता है। अब जल्दी से एक बात और बता, तू 18 नंबर मेरे को बता और 19 नंबर मेरे को बता। जल्दी से बता 19 नंबर क्या होगा? तो सर पहले लिख लीजिए सेक इनवर्स एक्स का। क्या तेरे को पता सेक इनवर्स एक्स का क्या होता है? सर पता है। क्या तेरे को पता है कोस इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स का क्या होता है? जी सर पता है। कैसे होगा सर? थोड़ा सा बताइए सर। इसका रिजल्ट अगर मान के चले, इसका रिजल्ट अगर देखा जाए तो ये होता है 1/x का मोड कर दो, x का मोड कर दो, अंडर रूट उल्टा खोपड़ी। सर ये क्या बोल दिए? हाँ देखो ना, साइन में क्या था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें उल्टा खोपड़ी। तो उल्टा खोपड़ी बोलते हैं तो समझ जाना, कहीं ऐसा बात हुआ था जस्ट उसका उल्टा हो रहा है। तो ऐसे टेक्निकली याद रखना, 1/x का मोड अंडर रूट उल्टा खोपड़ी, एक्स स्क्वायर पहले बाद में -1। बोलो हाँ कि ना? क्या तेरे को दिक्कत? नहीं सर दिक्कत नहीं है, वही वाला होता है 1/ माइनस लगा देना खाली उसमें, और रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस का मेरे बच्चे 1 होता है। क्या बता तेरे को यहाँ तक दिक्कत? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो अब दूसरा सवाल पे चलते हैं, दूसरी बात पे। सर कुछ रिजल्ट याद होना चाहिए, कुछ इंपोर्टेंट रिजल्ट याद होना चाहिए, कुछ रिजल्ट मेरे बच्चे याद होना चाहिए। कुछ रिजल्ट क्या सर? पहले बता दीजिए, पहला वाला क्या कह रहे हैं आप? पहला रिजल्ट है मेरे बच्चे कि आपसे कोई पूछ लेगा कांस्टेंट का डीसी क्या होता है? कांस्टेंट का डीसी क्या होता है? तो सर कांस्टेंट का डीसी क्या होता है? 0 होता है। कांस्टेंट आप कैसे समझेंगे सर? कांस्टेंट मेरे बच्चे सुनो, यहाँ पे तुम किसके रिस्पेक्ट में डीसी कर रहे हो? एक्स के रिस्पेक्ट में। ऊपर में क्या है? सी है, तो सी क्या है? कांस्टेंट है। यानी अगर तेरे से मैं एक बात और पूछ लूँ ना, अगर हमसे तुमसे ये पूछ ले कि साइन थीटा का डीसी क्या होता है, तो तुम फिलहाल इसका डीसी तुम क्या कहोगे? 0 कहोगे। क्या कहोगे? 0। क्यों सर? ये कांस्टेंट है। कैसे सर? इसमें तो थीटा है मेरे भाई, तू एक्स के रिस्पेक्ट में डीसी ने कर रहा है, बट वहां तो साइन थीटा है। और हाँ सर, लेकिन सर साइन थीटा को कभी कभी हम डेरिवेटिव करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में भी। हाँ मेरे बच्चे, इसको हम चेन रूल से बनाते हैं। बट अगर अभी पूछ लिया जाए तुमसे कि अभी एट रैंडम पूछ लिया जाए कि बताइए कांस्टेंट का है, हम तुमको कह देंगे ये कांस्टेंट है, इसका डीसी बता 0। सर ये साइन थीटा का डीसी डायरेक्ट 0 कहोगे। सर क्या चेन रूल पे हम बात करें अभी? नहीं मेरे बच्चे, इसका डीसी होगा, लेकिन इसमें डी थीटा बाई एक्स dx यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा। कहते हो हाँ कि ना? जी सर। चलिए मेरे बच्चे एक और बात बताओ ना, अगर हम तुमसे ये पूछ ले 5x का डीसी क्या होगा, तो तुम क्या कहोगे? सर 0 होगा। सर 5 क्या है? कांस्टेंट है ना मेरे भाई, सारा चीज कांस्टेंट है सर।
एक्स वाला वेरिएबल वाला चीजें होना चाहिए। अगर मान लो कि नीचे अगर एक्स है तो ऊपर एक्स के पावर 2 होना चाहिए, तब तो वो कांस्टेंट नहीं होता, क्योंकि मेरे भाई यहाँ एक्स और यहाँ एक्स, अगर नीचे अगर वेरिएबल एक्स है तो ऊपर भी तो एक्स ही है। बता कोई दिक्कत ना सर? कोई दिक्कत नहीं। चलो मेरे बच्चे आगे आ जाओ, चलो आगे आ जाओ मेरे बच्चे, आगे आ जाओ, चलो 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 आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। चलो अब मेरे को एक बात बता, दूसरा नंबर क्या याद रखोगे? सर कांस्टेंट इनटू फंक्शन का डीसी क्या होगा? वेयर बच्चे मेरे एक बात लिख दे यहाँ, सी का मतलब क्या है? वेयर सी इज कांस्टेंट। सी क्या है सर? कांस्टेंट है। हाँ मेरे बच्चे कांस्टेंट है। चलिए अब यू कांस्टेंट इनटू फंक्शन का डीसी, मेरे भाई एक बात तेरे को अगर पूछ ले हम कि u इंटू वी का डीसी क्या होगा? u इंटू वी का डीसी क्या होगा? मतलब सर ये भाई u इंटू वी क्या होता है? कांस्टेंट इंटू फंक्शन का डीसी पूछ रहे हैं। मान लेते हैं u कोई वेरिएबल है, u मान लेते हैं कोई वेरिएबल है, तो तू कांस्टेंट को पीछे कर देगा, सिर्फ u का ही डीसी करेगा। ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो? नहीं मानते हो तो इधर देखो एक बात, कि अगर हम तुमसे पूछ ले कि 5 और x के पावर 2 का डेरिवेटिव बताओ, डिफरेंशिएशन का हो, तो तुम क्या कहोगे? सर पहले 5 कांस्टेंट है, बाहर करिए। ओके सर एक्स स्क्वायर का डीसी खाली करना पड़ेगा तब। तो मेरे बच्चे बोलना क्या होगा? ये 5 गुने x के पावर 2 का डीसी क्या होगा? सर पावर बेस वाला फॉर्मूला आपने कहा, पावर पीछे पावर से घटा देंगे, यानी 2 और x के पावर 1, इसको गुना कर दे, यानी 5 दूना 10x होगा। बताओ हाँ कि ना? तो हम कहने का मतलब ये मेरा सेंस है बच्चे कि ये एक्स स्क्वायर है और ये क्या है? कांस्टेंट है। ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है, यानी ये वेरिएबल है और ये उसके कोफिशिएंट है। क्या है? वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है। लेकिन ये सी अगर हम सिर्फ 5 लिखते हैं तो ये टोटली कांस्टेंट है, लेकिन मेरे बच्चे ये एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है? कांस्टेंट है। तो उसको हम लोग क्या कर देंगे? बाहर कर देंगे। बता हाँ कि ना? जी सर समझ गए। समझ गया तो जल्दी से आगे आ जा, आगे आ जा, फिर तो आगे आ जा जी, आ जा आगे आ जा। बता मेरे को अब इसका क्या होगा? मेरे को एक बात बता, अगर हम तेरे से ये पूछ ले कि u का डीसी करना है, बीच में प्लस है या माइनस है, v का भी डीसी करना है, तो मेरे बच्चे क्या करोगे? सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे 2-3 फंक्शन एक ही बार में ही प्लस करके या माइनस करके लिखा होगा, सबका डीसी होगा। किसका होगा? सबका होगा। मतलब u का भी करना, प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, और v का भी करना। बोलो ना हाँ। हाँ सर। चलिए सर 4 नंबर क्या लिखाने जा रहे हैं आप? 4 नंबर मेरे बच्चे ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे, u इंटू वी का डीसी। u इंटू वी का डीसी सर इसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट रूल। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट रूल। सर इसको कैसे याद करना चाहिए? u को छोड़ा, किसको पकड़ा सर? v को पकड़ा। किसको छोड़ा सर? u को छोड़ा, v को पकड़ा। फिर क्या करेंगे सर? बीच में प्लस, फिर v को छोड़ेंगे, फिर किसका डीसी करेंगे सर? u का। यानी सर u को छोड़ो, v को पकड़ा, v को छोड़ा, u को पकड़ा, बीच में प्लस। तो सर इस रूल को क्या कहते हैं मेरे बच्चे? इस रूल को क्या कहा जाता है? इसको बोला जाता है प्रोडक्ट रूल। क्या बोलोगे? बोलो प्रोडक्ट रूल। यानी सर ये प्रोडक्ट रूल है। अरे 2 बार हम तो लिख रहे हैं, 2 बार हम लिख दिए, जल्दी से बताओ। चलो तो जल्दी से बताओ प्रोडक्ट ये क्या है सर? ये प्रोडक्ट रूल है मेरे बच्चे। देख चलो अच्छा से बैठ जा और आवाज नहीं कर। मेरा जो फोडियम है कैमरा को नहीं हिला। चल नेक्स्ट सवाल, हम नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं मेरे बच्चे, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। सर नेक्स्ट स्लाइड लेने से पहले यहीं पे तो थोड़ा सा जगह है, क्या आप यहाँ पे नहीं लिख सकते? हाँ मेरे बच्चे लिख सकते हैं हम। क्या आप यहाँ पे नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं मेरे भाई, लिख सकते हैं। बताओ अब कौन सा रूल? अब कहोगे सर कौन सा रूल? सर अब लिखना है हमको डिवाइड रूल। कौन सा रूल? डिवाइड रूल। मतलब सर u बट्टा v रूल, u बट्टा v रूल, u बट्टा v रूल। मतलब सर u बट्टा v रूल में क्या होता है? तो सर u बट्टा v रूल में पहले v को छोड़ेंगे। सर पहले v को छोड़ेंगे, यानी उल्टा खोपड़ी। पहले उस बोला में v को छोड़े, u को छोड़े थे, इसमें v को छोड़ेंगे। ठीक है सर। फिर u को पकड़ेंगे और ये इसको पकड़ेंगे, फिर बीच में माइनस दे देना मेरे बच्चे। क्या दोगे? माइनस दोगे। और फिर किसको छोड़ोगे? u को छोड़ोगे, v को पकड़ोगे, और मेरे बच्चे बोलना क्या? अब बताना क्या? बट्टा में v का स्क्वायर। क्या याद किए हो कि नहीं किए हो? तो हम यही कह रहे हैं, हम इसलिए आज थोड़ा सा स्लो में बता रहे हैं। पहले ही बता दिए कि आप एक स्पीड करके वीडियो देखिएगा, क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है, और इसलिए, और जिस बच्चा को जिस तरह से दिमाग काम करेगा उस टाइप से अपना समझेगा। तो बता, सारा फॉर्मूला हम बता दिए। अब मेरा रूल भी हम बता ही दिए। अब क्या करना है सर? अब हम तुमको एग्जाम्पल टेलर पे लेके आते हैं। ऐसा क्वेश्चंस करवा देंगे ना कि तुम हर टाइप का क्वेश्चंस कर पाओगे, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, दिस दैट सारा।
और चलो, और उसके बाद तुम और भी प्रैक्टिस कर लेना, और भी सवाल का कर लेना। अभी तो हम सारा हर टाइप का एग्जांपल्स करवा देते हैं। आ जाओ, मेरे को बताओ, मान लो कि y बराबर अगर x के पावर 20, ये मेरे बच्चे 2022 में पूछा है क्वेश्चंस। इसका अगर तेरे को डीसी पूछ लेना, इसका अगर हम तेरे से डीसी पूछ लेना, यानी dy बट्टा dx का मान निकालो, तो कैसे करोगे? कहोगे सर पहले तो हम सिस्टम से बनाएंगे। मेरे बच्चे कैसे बनाओगे? सिस्टम से बनाएंगे। सर सिस्टम से कैसे होता था? सर सबसे पहले ये लाइन लिखनी जरूरी है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जी सर। और क्या लिखते हैं सर आप? ऑन बोथ साइड। क्या ये लाइन भूल गए हो? ना सर ना, ये लाइन तो याद है अच्छी से। और भी लिखना चाहते हो तो लिख दो वी गेट। क्या लिख दोगे? वी गेट। वी गेट का मतलब होता है उसके बाद जो हमें मिला। जी सर। सर इस लाइन का मतलब है दोनों तरफ। क्या होता है सर? दोनों तरफ। क्या होता है सर? दोनों तरफ। क्या करना होता है मेरे भाई? डी बाई डी एक्स लगा दिए। सर इधर क्या है? एक्स के पावर 20 है। ठीक है सर। सर यहाँ पे क्या है? वाई है। मेरे बच्चे एक बात बताना, अभी अभी हम तुमको बोले हैं कि x के पावर n का डीसी क्या होता है। अभी अभी एक फॉर्मूला हम तुमको करवाए हैं कि x के पावर n का क्या होता है। तो सर पावर पीछे, पावर में से एक घटा देंगे। बोलो हाँ कि ना? तो अगर हम इसका डीसी तुमसे पूछेंगे तो पावर पीछे और 20 में से मेरे बच्चे एक घटा दोगे ना, तो ये 20 और x के पावर हो जाएगा 19। बोलो हाँ कि ना? क्या कहते हो? जी सर समझ में आ गया। लेकिन मेरे बच्चे तेरे पास इतना टाइम नहीं है, ये सब्जेक्टिव का सवाल अगर नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा है, तो इस सवाल को डायरेक्ट करने के लिए क्या करोगे सर? सर डायरेक्ट बना देंगे सर। x के पावर 20 है तो पावर पीछे और पावर में से घटा देंगे 19। ऑप्शन नंबर जो रहेगा ABCD उसको टिक करेंगे। ये तो बस हम तुमको प्रोसेस याद दिला दिया। ठीक है सर, अच्छी बात। चलो अब दूसरा सवाल हमसे देख लो ना थोड़ा सा। दूसरा सवाल ये वाला कि अगर हम तुमसे ये पूछ ले कि y बराबर अगर 5 और x के पावर अगर मेरे बच्चे 20 है, तो फिर तुम कैसे इसका डीसी करोगे? तो सर इसका डीसी हम कैसे करेंगे? यानी सर अब हम प्रोसेस नहीं लिखेंगे सब क्वेश्चन में, डायरेक्ट बताओ। 5 कांस्टेंट है, x के पावर 20 का डीसी, पावर पीछे, पावर में से घटा दोगे तो 19। हाँ सर 5 दूना 10। हाँ सर एक और 0, x के पावर 19 तुम्हारा आंसर हुआ। बताओ हाँ कि ना? क्या कहते हो? बना लोगे इस टाइप का सवाल? जी सर बना लेंगे। एक दो और एग्जांपल बताओ ना हमको। अगर हम तुमसे ये पूछ ले कि x के पावर 2 है प्लस का x है, और क्या है सर? x के पावर मान लो 3 कर दिए। x के पावर क्या कर दिए सर? 3 कर दिए। x के पावर 3 कर दिए और x के पावर 2 है। अब प्लस का क्या है मेरे बच्चे? इसमें 2 भी लिख ले। ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। और तू एक बात और बता, ये x लिख ले और प्लस 7 लिख ले। अब तू मेरे को बता इसका डीसी क्या होगा? सर सिंपल सी बात है, इसका डीसी हम कर देंगे। कर दोगे? करके दिखाओ। कर देंगे सर, कर देंगे। तो मेरे बच्चे जल्दी से बताओ dy बाई dx बराबर क्या हो जाएगा? सर x के पावर 3 का डीसी क्या होगा? सर पावर पीछे, हाँ सर पावर में से घटा देंगे। बन गया सर? ठीक है सर बन गया। सर ये 2 तो कांस्टेंट है उसको छोड़ दीजिए। x के पावर 2 का डीसी करना है तो बताओ क्या करोगे? सर पावर पीछे, पावर में से घटा देंगे। ठीक है सर। सर आपने कहा था x का डीसी 1 होता है। हाँ सर अभी अभी आपने फॉर्मूला में करवाया। सर 7 क्या है? कांस्टेंट, उसका डीसी 0। बोल बच्चे हाँ कि ना? तो ये हो जाएगा 3x² प्लस का 4x। बोलो अब प्लस का 1। बोलो हाँ कि ना? समझ में आया कि नहीं आया? आया सर आया। नेक्स्ट देख ले, जल्दी से देख ले नेक्स्ट। ठीक है सर, एक सवाल हम ऐसा वाला दे देते हैं। कैसा वाला सर? ऐसा वाला। x के पावर 3 और x² प्लस का 2x। अब प्लस का मेरे बच्चे क्या दे दे? सर आप कुछ भी दे सकते हैं। क्या दे बताओ? कुछ भी क्या दे सकते हैं? बताओ कुछ बताओ। सर 7 ही लिख दीजिए। बट्टे में क्या करना चाहते हैं मेरे बच्चे? x। तो सर ये सवाल कैसे बनेगा? अच्छा ये सवाल दे दिए तो तुमको ज्यादा ही लॉर्डली कुछ बोल रहा है क्या? ये सवाल तेरे से नहीं बनेगा। एक बात समझ पहले, कब हमेशा पका पकाया खाना मिलता है क्या? नहीं सर नहीं मिलता है। तो कभी कभी भोजन बनाना भी पड़ता है। तो इसको डायरेक्ट डीसी करोगे तो पगला जाएगा। अगर इसको डिवाइड रूल से बनाएगा तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए बोल रहा है मेरे बच्चे। बोल सर इसका मतलब ये हुआ सेपरेट कर देंगे। x के पावर 3 के भी बट्टे में क्या होगा? x। और x के पावर 2 के भी बट्टा में हम x लिख सकते हैं मेरे बच्चे। और 2x के भी बट्टे में x और 7 के भी बट्टे में बोल मेरे बच्चे, बोल क्या होगा? x। बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं। सर a से ये जा रहा है। सर यहाँ एगो x से एगो x जा रहा है। सर यहाँ एगो x से एगो x जा रहा है। ठीक है सर जा रहा है। तो मेरे भाई बता अब तेरे पास क्या बचा? तो ये हो जाएगा x² और ये हो जाएगा 1 ना सर एगो x बचेगा। हाँ मेरे बच्चे और बोल, और ये 2 और प्लस का ये 7/x। बता तेरे को यहाँ तक कोई दिक्कत? जी सर नहीं दिक्कत। अब तू इसको क्या करेगा?
अब तू इसको बना, अब इसको तुम डिफरेंशिएट कर, अब इसको तुम डिफरेंशिएट कर, x ऑन बोथ साइड वी गेट। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं। तो सर इस लाइन का मतलब होता है दोनों तरफ से मेरे बच्चे dy dx पहले तू लगा ले। देखो हम तुमको जो है ना बस पूरा प्रोसेस समझाना चाह रहे हैं, सिखाना चाह रहे हैं, तुमको सारा प्रोसेस हम चाह रहे हैं कि आ जाए। ठीक है सर, छोटा छोटा प्रोसेस भी अगर एग्जामिनेशन में लोग भूल जाता है तरीका करना तो दिक्कत हो जाता है। कुछ लोग डायरेक्ट मारने के चक्कर में कंफ्यूज कर जाता है। तो एक बार देख ले, उसके बाद तू डायरेक्ट भी बनाया कर, एक लाइन में भी सवाल सबका आंसर दिया कर। अच्छी बात है, प्रैक्टिस जैसे ऐसे करोगे तो ऐसे ऐसे हो जाएगा। ठीक है सर। सर आप हमको एक चीज बताइए, क्या बताना है? एक चीज आप हमको बताइए, थोड़ा सा एक चीज हमको आप बताइए, क्या बताना है बताओ? ये बताना है कि अब क्या करना चाहिए, अब क्या करना चाहिए? सजा दो, सबको अलग अलग से डेरिवेटिव कर दो। तो कहोगे सर एक्स स्क्वायर का अलग से डीसी कर देंगे, सर एक्स में अलग से डी बाई डी एक्स लगा देंगे। ठीक है सर, सर इसमें अलग से लगा देंगे। सर ये दो तो कांस्टेंट है ना, तो किसका डीसी करोगे मेरे बच्चे? 1 का डीसी। सर क्या 2 गुना 1 लिख सकते हैं? देखो इसमें किसी चीज से नहीं गुना है तो 1 से गुना होता है, 1 से गुना होता है। 1 एक ऐसा नंबर है जो हर एक नंबर के मल्टीप्लाई में होता है सर जी, होता है। तो मेरे बच्चे 2 को पीछे कर दिए, 1 का डीसी करना है, 1 का डीसी। अच्छा ओ भाई साहब पागल क्यों बना रहे हैं? अच्छा हम ही तो कंफ्यूज कर गया है, कांस्टेंट है तो इसी का डीसी कर देंगे, तो पीछे क्या करेंगे? चलिए देख लीजिए। ठीक है सर, यानी सर आप थोड़ा सा रास्ता नहीं तुम लोग भटका दिया। बता सर 7 क्या है? कांस्टेंट। यहाँ ना करोगे 1/x। अब बता, अब कोई दिक्कत नहीं? सर कोई दिक्कत नहीं, सारा आपने अच्छा किया। यहाँ पे x को छाप दिया, यहाँ पे 2 को छाप दिया, यहाँ पे क्या था सर? यहाँ पे 7 कांस्टेंट था, बाहर कर दिया, 1/x कर लिया। सर एक्स स्क्वायर का क्या होगा डीसी? सर अभी आपने कहा पावर पीछे पावर में से घटा देंगे। सर x का डीसी आपने कहा था 1 होता है। सर dx कट जाएगा तो वैसे भी तो 1 ही होता है। सर 2 कांस्टेंट का डीसी आपने कहा था 0, ये हो जाएगा 7 गुने। सर आपने कहा था रेडीमेड फॉर्मूला याद रखने, 1/x का होता है -1/x²। अब तू इसको गुना कर दे, तुम्हारा आंसर आ गया है। बता कोई दिक्कत? ना सर कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है तो चल आगे चल। कोई दिक्कत अगर नहीं है तो चल थोड़ा सा आगे चल। अब देख एक सवाल और देख, अब इस टाइप का सवाल तू कर लेगा। एक और सवाल हम तुमको देना चाहते हैं। कैसा वाला सवाल सर? ऐसा ही वाला। अगर तुम इस टाइप का चीजें सीख गया ना तो फिर दिक्कत आने वाला नहीं है। हम उस टाइप का सवाल तुमसे पूछ लेते हैं एक बारी। क्या बता, थोड़ा सा कैलकुलेशन क्या दे दिए तो थोड़ा सा कुछ लोग परेशान हो जाएगा। हाँ आजकल तुम लोग जो है सो पढ़ने पे थोड़ी ज्यादा ध्यान दे रहा है। आजकल मोबाइल्स, फोन, इंस्टा, रील्स, दिस दैट चलाते हो तो दिक्कत तो होगा। कैलकुलेशन से तो दूर तो भागोगे ही भागोगे। क्यों रहेगा तुम्हारे सामने? तो कैसे तुमको याद रहेगा कोई चीजें? तो वो चीजें हैं सर। चलिए y बराबर क्या है मेरे बच्चे? ये x के पावर 2 बट्टा, सर एक काम करे, ये बट्टा में रूट x कर देते हैं अलग से, x के बट्टा में रूट x अलग से कर देते हैं, 1 के भी बट्टा में रूट x अलग से कर देते हैं। बता कोई दिक्कत नहीं सर? सर आप यहाँ भी तो रूट को हटा के x के पावर 1/2 कर सकते थे, फिर सेपरेट कर देते। कोई दिक्कत नहीं, तुमको ऐसा ही मन हो तो ऐसे ही करना, इससे लिए हमें दिक्कत नहीं है। क्या तुम इसको x² बट्टा रूट अंडर x के पावर क्या लिख लोगे? बोल ना, x के पावर 1/2 लिख लोगे और फिर प्लस x बट्टा इसका x का पावर 1/2 लिख लोगे। सर इसको नहीं लिखेंगे, लिखना चाहोते तो लिख सकते हो, क्योंकि सर 1/√x का क्या होता है डीसी? नहीं होता है सर। कहाँ होता है? 1/√x का डीसी कहाँ होता है? इंटीग्रेशन होता है √x। तो इसको भी ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो हम तो कहते हैं इतना मेहनत से बचो, हटो इतना मेहनत से हम तो कहेंगे बचो, छोड़ो हम तो कहेंगे इतना अधिक मेहनत से बचो। क्या कहेंगे सर आप? इतना मेहनत से बचो। हम क्या करना चाहते हैं सर? सर x का मतलब 1/2 कर दीजिए। सर ये x² है, फिर x है, प्लस का 1 है। चलो अब जल्दी बताओ, x² बट्टा x के पावर 1/2 कर देंगे और प्लस x बट्टा में x के पावर 1/2 कर देंगे और प्लस 1 बट्टा x के पावर 1/2 कर देंगे। बताइए इसमें कोई दिक्कत? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बात हमको जल्दी से एक ही बार में कैलकुलेट करके लिखाना है, साइड में कर दो, जल्दी कर लो। सर ये x के पावर क्या है? 2 है। तू एक बात बता, ये अगर ऊपर जाएगा तो x के पावर क्या हो जाएगा? -1/2 हो जाएगा। अब तुम इसको गुना कर, सेम चीज को गुना करोगे तो पावर जुटेगा। तो चलिए बताओ, 2 दूना 4 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा? x के पावर 4 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा? 3/2। तो यहाँ पे लिखोगे x के पावर 3/2 लिखोगे, बात खत्म। इसको भी ऊपर ले जाओगे, इसके पावर 1 ऑलरेडी है तो कहोगे सर x के पावर 1 तो है ही ना। ठीक है ही x, ये सब सारा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो ये x के पावर कितना हो जाएगा? -1/2 हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, है कि नहीं? -1/2 मेरे बच्चे हो जाएगा। ठीक है सर हो जाएगा। अब बता सर इसको गुना करते हैं तो x के पावर 2 कम 2 में से 1 गया तो 1/2 हो जाएगा। बोल हाँ कि ना?
तो यहाँ पे x के पावर 1/2 लिख देंगे। चलो सर अच्छी बात। और बताओ मेरे बच्चे, और बताओ सर, इसको ऊपर ले जाएंगे तो x के पावर माइनस का 1/2 हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ, अब इस ये y बराबर आ गया। अब इसका डीसी बताओ, इसका डीसी अब डायरेक्ट एक लाइन में करो, ये लाइन उन लिखने का जरूरत यहाँ नहीं है। पावर पीछे यानी सर 3/2 पीछे। सर पावर में से घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, यानी 3/2 में से मेरे बच्चे 1 को घटा देना, फिर प्लस पावर पीछे, पावर में से 1/2 में से घटा देना, फॉर्मूला होता है पावर बेस वाला का। फिर पावर पीछे, ठीक है सर, पावर पीछे मतलब कितना पीछे सर, -1/2 को कर देंगे पीछे, फिर x के पावर -1/2 में से 1 को घटा देंगे मेरे बच्चे। ठीक है सर घटा देंगे। बताइए कितना हो जाएगा, 3/2 और x के पावर कितना हो जाएगा, 2 × 2 में से 3 जाएगा यानी 1/2 हो जाएगा। बोल हाँ कि ना, हो जाएगा कि नहीं? 2 × 2 बट्टा को जोड़ लेगा तो 2 × 2, 3 में से 2 गया तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है सर। सर कहीं मिस्टेक हो कैलकुलेशन में तो तुम लोग देख लेना। सर x के पावर यहाँ पे क्या होगा, 2 × 2 में से 1 गया तो -1/2 हो जाएगा। बिल्कुल सही सर। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1/2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 × 2 और 2 को 3 को जोड़ोगे तो माइनस का 3 बटा कितना हो जाएगा, 3 बटा कितना हो जाएगा 2। बस इतना ही आंसर कर। अगर तुमको हो सकता है बुक में ऐसा भी कर दिया, उसको बट्टा में लिखा होगा तो यहाँ पे √2x लिख सकता है, क्योंकि ये जो चीजें है ना, अब तुम ही बताओ ना, ऊपर में है, नीचे लाओगे तो पावर x के पावर 1/2 हो जाएगा। 1/2 को तुम रूट में भी लिख सकते हो, तो आगे भी कर सकते हो। ठीक है ठीक है, आगे आ जाओ। तो हमारा अब थोड़ा सा हर टाइप का हम सवाल करवाने लग रहे हैं मेरे बच्चे। अब लगभग हो ही गया, अब थोड़ा सा चेन रूल पे काम करवाना सिखा देंगे, मेरा वीडियो एंड हो जाएगा, फिर आप मिलोगे रात में। ठीक है सर, ऑब्जेक्टिव में मिलोगे, क्योंकि और लेकिन हाँ ये लेक्चर देख करके ही आना, अच्छा से पढ़ के ही आना। बता, अगर हम तुमसे ये पूछ ले कि e के पावर x है मेरे बच्चे, e के पावर x है, और अगर हम पूछ ले तुमसे कि क्या है, e के पावर x है और ये sin x है, बट्टे में भी sin x है, और प्लस का हम तुमसे ये पूछ ले कि प्लस का अगर हम तुमसे ये पूछ ले क्या है सर, क्या है सर, क्या है, कॉट दे देते हैं, cos x दे देते हैं, क्या कहते हो, कुछ भी दे दीजिए सर, cos x दे दीजिए। ठीक है सर, cos x दे देते हैं। अब इसका डीसी तेरे से हम अगर पूछ लेंगे तो कैसे करेगा तू बता। चल बड़ा आसान, आपने नहीं कहा हमेशा पका पकाया भोजन नहीं मिलेगा, सेपरेट कर दो ना, सेपरेट कर दो ना। e के पावर x इंटू क्या है, sin x है, बट्टा में कितना है, sin x है। अब बताओ cos के भी बट्टा में क्या हो जाएगा, sin x, cos x के भी बट्टा में क्या हो जाएगा, sin x। बोलो हाँ कि ना, बिल्कुल सर हाँ। तो सर इसका, अरे भाई साहब एलसीएम ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, काटे तो दीजिए, ये से ये खत्म, e के पावर x बच जाएगा प्लस cos बटा sin क्या बनता है, बोल 10th का फॉर्मूला याद रखना, cot x। अब ये y बराबर आ गया, इसका डेरिवेटिव करेगा तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बोल सर। वही का डीसी वही होता है, cot का होता है -cosec²x होता है, बोलो हाँ कि ना सर। अभी अभी आपने लिखाया, जल्दी से बता क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा e के पावर x प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा कोसेक और क्या हो जाएगा स्क्वायर x, cosec²x, यही आंसर। क्या इसमें कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा, कोई दिक्कत इसमें क्या होगा सर, नहीं होगा। तो चलो हम चलते हैं आगे थोड़ा सा लेकर के तुम लोग को। चलो, तो हमारे ख्याल से इस टाइप का आप कोई भी क्वेश्चन तुम लोग बना लोगे। एक सवाल मेरे मन में एक और है, मेरे मन में है कि एक सवाल और करवा दिए जाए। जैसे मान लो कि हम दे देंगे 5x के पावर 2 प्लस 3 sin x दे देंगे मेरे बच्चे, और क्या देंगे सर, अब प्लस का हम 2 दे देंगे, e के पावर x दे देंगे, प्लस का 1 दे देंगे। अब इसका तुम डीसी पहले बता दो, उसके बाद हम चेन रूल करवाएंगे। देखो अगर चेन रूल नहीं आएगा ना तो फिर तो तुम्हारा अधूरा है, डिफरेंशिएशन अधूरा है। चेन रूल तुम्हें अच्छा से आना चाहिए, ये बातें हैं। अब देखो हम क्या कह रहे हैं कि इस वीडियोस को थोड़ा सा पार्ट 1 कर देंगे, पार्ट 2 जब करेंगे ना तो उसमें इम्प्लिसिट फंक्शन अधिक करेंगे, कवर करेंगे, जैसे लोगरिथमिक वाला डिफरेंशिएशन है उसको थोड़ा सा कवर करेंगे, तो वो सब सारा चीजें हैं। हमको नहीं लगता कि अगर एक वीडियो अगर हम करें तो ये एक वीडियो में हम बस चेन रूल तक जा सकते हैं, उसके बाद अगर हम डायरेक्ट अगर करें तो थोड़ा लेंदी भी वीडियो हो जाएगा। इसीलिए प्रयास करो कि मेरे भाई थोड़ा सा जल्दी से इसको चेन रूल तक लपेट देते हैं, उसके बाद तुम्हारा सेकेंड डेरिवेटिव ऑर्डर है, जो इम्प्लिसिट फंक्शन है, और जो भी चीज़ें हैं आगे कुछ और भी है, ये पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन है, तो उस सब को क्या करना पड़ेगा ना, एक सेकेंड एपिसोड में हमें लगता है कवर करना पड़ेगा। पहले इसको बनाओ। इसको कैसे बनाएंगे सर, बनाओ, कैसे बनाओगे, बनाओ। तो चलो dy/dx निकालना है। नहीं सर, थोड़ा इस सवाल को सिस्टम से बना दीजिए ना, बना देते हैं। इसलिए क्या होता है ना, बच्चे लोग परेशान हो जाता है कभी कभी। बस तुमको तरीका से अगर बनाने आता है तो तुम तो एक लाइन में आंसर लिख दोगे। अच्छा एक लाइन में तुम हमको आंसर लिख करके दिखाओ, इसका क्या होगा। तो सर एक लाइन में बता देते हैं, 5 गुने x² का डीसी पावर, पीछे पावर में से घटा दोगे, 3 कांस्टेंट है साइन का डीसी कॉस, उसके बाद प्लस 2 कांस्टेंट है वही का वही, कांस्टेंट का डीसी 0। बता ये सवाल एक लाइन में बनता है कि नहीं बनता है, एक लाइन में बनता है, मन में बनता है, बनेगा। लेकिन इसको तरीका से बनाओगे तो पहले सोल्यूशन लिखना, फिर y बराबर ये 5x² लिख लेना, प्लस का 3 sin x लिखोगे जी सर, और 2 e के पावर x लिखोगे, प्लस का 1 लिखोगे,
अब तुमको क्या करना होता है, डिफरेंशिएटिंग और विद रिस्पेक्ट टू और एक्स ऑन बोथ साइड लिख लोगे। बोलो हाँ कि ना, बोथ साइड लिख लोगे, बताओ हाँ कि ना, लिख लोगे। अब तू बताओ मेरे को, तो इस लाइन का मतलब होता है दोनों तरफ dy dx लगा देना। हम तो कहते हैं कि अलग अलग बाद में करोगे, इससे अच्छा सब में लगाते चले जाओ, बीच में प्लस है तो प्लस देते जाओ। तो यहाँ सर एक्स स्क्वायर में dy dx लगा दो, 5 कांस्टेंट है पीछे उतार दो, ये 3 कांस्टेंट है, फिर किस में dy dx लगा दोगे, sin x में लगा दो। ठीक है सर, लगा दिए। अब बताओ मेरे को 2 कांस्टेंट है, पीछे करो e के पावर x में लगा दो। हाँ सर ठीक है। अब 1 में भी dy dx लगा दो। ठीक है मेरे बच्चे, लगा दो जल्दी से, 1/x में भी लगा दो। तो बताओ ये 5 गुने क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डीसी क्या हो जाएगा, पावर पीछे पावर में से घटा दो, खाली फॉर्मूला याद होना चाहिए, खटखट बनेगा। साइन का डीसी को क्या होता है, कोस अभी अभी याद किए हो, वही का डीसी क्या होता है, वही होता है। अब प्लस कांस्टेंट का डीसी क्या होता है, 0। तो एक लाइन में भी इस सवाल को बना सकते हो, क्यों नहीं बनेगा सर, बनेगा। चलो तो मेरे बच्चे हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। चलो अब मेरे बच्चे हम आगे थोड़ा सा चलते हैं, अब मेरे बच्चे हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। चलो अब 10 मिनट में हम जल्दी से कर लेते हैं कवर चेन रूल को। देखो चेन रूल में हम क्या है ना, बोलते जाते हैं। चेन रूल क्या होता है, चेन रूल क्या होता है, चेन रूल में कैसा वाला सवाल होता है। तो पहले मन में बच्चे को यही आता है, देखो y बराबर जैसे हम दे देंगे साइन और दे देंगे कॉस इंटू दे देंगे 2x। अब ये सवाल हम तुमसे पूछ लेंगे, तो इस टाइप का सवाल को ही चेन रूल कहा जाता है। सर क्या है इसमें बताइए, साइन है, फिर कॉस है, फिर ये है, मतलब ये पूरा साइन है और उसका एंगल है, तो समझो ये साइन थीटा हुआ, अब फिर ये कॉस थीटा हुआ। मतलब क्या है सर कि फंक्शन इंटू फंक्शन ऐसे चल रहा है, तो कैसे बनेगा। इस टाइप के सवाल को करने के लिए हमें चेन रूल का यूज करना पड़ता है मेरे बच्चे। किस रूल का, चेन रूल का। तो हम इस चीज को भी हम यहाँ पे पिक करके रखेंगे। सर क्यों रखिएगा आप, हम इसलिए रखेंगे ये चीज को पिक करके, ताकि तुमको दिमाग में रहेगा कि चेन रूल अप्लाई ही क्यों करते हैं ये चीजें। अब तुम मेरे को बात बता, अभी से हम तुमको बात पूछ लेते हैं। e के पावर जैसे 4x दे देंगे तो नहीं बना पाओगे, e के पावर x दे दे बन जाता। क्या अगर से हम पूछेंगे तो तुम e के पावर 4x लिख दोगे, वही का वही लिख दोगे, क्या ये सही है, गलत है। इसको और भी आगे बनाना पड़ेगा। तो यही चेन रूल है ना मेरे भाई। अब जैसे देख ले, एक बात और देख ले, अगर हम पूछेंगे log x का डीसी तुमसे क्या होता है, तो तुम कहोगे सर log का डीसी होता है 1/x। अगर हम तुमसे ये पूछ ले, एक सवाल हम तुमसे पूछ ले कि log 2x का डीसी क्या होता है, तो तुम कहोगे सर नहीं इसका नहीं पता है। अब तुम अगर 1/2x लिख दिया तो फिर अगर 1/2x लिख दिया तो फिर तुम्हारा गलत हो जाएगा, 1/2x इसका आंसर नहीं होगा, और भी आगे बनेगा। तो वही चेन रूल यही ऐसे ही तरह से काम करता है। तो देख मेरे बच्चे, देख कैसे करेगा। तो चल हम चेन रूल को करते हैं, चेन रूल को हम करते हैं, चेन रूल को हम करते हैं। तो चेन रूल में क्या होता है सर, जैसे एक फंक्शन होगा, हमने कहा ना सारा चीजें, चलो बस इसका वर्किंग रूल हम देख लो, हम ज्यादा माथा पीछे नहीं करेंगे। क्या होता है इसका फॉर्म होता है, एक नहीं लिखाएंगे बुक में, एनसीईआरटी में। वर्किंग रूल, क्योंकि यहाँ पे इस जो लेक्चर सब जो है वो प्रॉपरली बिहार बोर्ड के लिए है कि नहीं, कचरा बोर्ड के लिए है, इसीलिए ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे तैसे पढ़ो, जैसे तैसे क्या होता है 100 में शॉर्ट होकर क्या ना है, एक एक चीज अच्छा से पढ़ लो। अब तुम क्यों जाओगे डिटेल पर, ये बैच थोड़ी है क्या, ये डिटेल बैच थोड़ी है, ये तो हमने आपको बस प्रैक्टिस के तौर पे लाया है ना बैच। तो कोई अगर अनजान बच्चे अगर कोई देखते हैं, कोई नया बच्चे, तो प्रयास करिएगा, बैच में ऐसे नहीं पढ़ाया जाता है, बैच में पूरी डिटेल बहुत ही अच्छा से। चलिए तो ये तो शॉर्टकट चल रहे हैं जी, चलना ही है। और शॉर्टकट में क्या सर मेरा काम बन जाएगा, क्यों नहीं बनेगा, बोर्ड में तो बनना है। अरे शॉर्टकट कहने का मतलब क्या है, एग्जामिनेशन में आपको थ्योरी थोड़ी पूछता है, सवाल पूछता है, आपको सवाल बनाने आना चाहिए। तो जब हम थ्योरी दे रहे हैं ना, तो उसको बड़ी शॉर्ट में लिखने का प्रयास कर रहे हैं, बस हो गया। तो देखो एक वर्किंग रूल में क्या रूल होता है, 3-4 रूल होता है। देखो अगर तुमको हम बोल दे साइन एक्स क्या है, तो तुम कहोगे सर ये ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन। देखो हम इसको लिख भी सकते हैं, लेकिन हम लिखने पे नहीं जाते हैं, बस हम इसको स्टेटमेंट को भी लिख सकते हैं कि ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन डिफरेंशिएट ऑन एंगल, अपना एंगल के साथ करता है। लेकिन क्यों जरूरत है इसका डिफिनेशन, क्या जरूरत है सर, एग्जामिनेशन में थोड़ी पूछेगा। बस इतना याद रखना कि ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन अपना एंगल के साथ करता है, ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन अपना एंगल के साथ डिफरेंशिएट करता है, ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन अपना एंगल के साथ करता है। किसके साथ करता है, एंगल के साथ करता है मेरे बच्चे। ये किसके साथ करता है, अपना एंगल के साथ करता है। किसके साथ सर, एंगल के साथ। तो ये बात याद हुआ सर, कैसे आपको समझ में आया। हम तुमको एक बात पूछ ले कि अगर हम तुमसे, अब देखो सवाल भी करवाते जाएंगे हम हट पे, ताकि तुम लोग को दिक्कत भी नहीं आएगा। अब जैसे देखो तुम एक बात हमको बताओ, क्या तुमको ये फॉर्मूला पता है, साइन का डीसी क्या होता है। सर आपने बताया साइन का डीसी क्या होता है मेरे बच्चे, साइन का डीसी होता है कॉस एक्स। बोल हाँ कि ना, क्या इसमें कोई दिक्कत है तेरे को, नहीं सर। लेकिन आपने कहा कि ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन अपना एंगल के साथ करता है, हाँ तो इसमें क्या गलत कहा
कि अगर यहाँ साइन एक्स रहेगा तो यहाँ भी एक्स रहना चाहिए। मतलब क्या रहना चाहिए सर, सेम रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए सर, सेम रहना चाहिए। तो सेम रहना चाहिए, यानी यहाँ पे अगर एक्स है और यहाँ पे भी अगर एक्स है तभी तुम इसका डीसी साइन कॉस लिख सकते हो। ठीक है सर, आप बताइए तो फिर। तो एक बात हमको बता, अगर हम एक सवाल तुमको पूछ ले कि y बराबर साइन 2x, अगर हम तुमसे एक सवाल पूछ ले y बराबर साइन 2x, तो बता इसका डीसी कैसे होगा। क्या तुम अगर डायरेक्ट, अगर तुमको, चलो पहले तुम बनाने पे जाओ, प्रोसेस पे जाओ, dy बटा dx, क्या तुम इस सवाल को डायरेक्ट बना सकते हो? चलो तुम देख, तो कहोगे सर डिफरेंशिएटिंग और विद रिस्पेक्ट टू x लिख दो ना, ज्यादा लिखने की क्या जरूरत है। दोनों तरफ पहले तुम डी बाई डी एक्स लगा दो, इस लाइन का मतलब होता है डी बाई डी एक्स। चेन रूल लेकिन हर बार में नहीं बनाना, पहले सीखो, उसके बाद तुम जो है डायरेक्ट फिर एक लाइन में तुम इसका आंसर कर पाओगे। चलो देखो, एक लाइन में भी हम बरमाना सिखाएंगे। तो क्या यहाँ पे 2x और यहाँ पे 2x है? नहीं है, तो कहाँ हो सकता है इसका डीसी? हो ही नहीं सकता है। तो सर इसको क्या करना पड़ेगा? अरेंज करना पड़ेगा, सजाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सजाना पड़ेगा। सर कैसे सजाएंगे सर? आप देख लो ना, हम सजा देते हैं। चलो आ जाओ, नेक्स्ट स्टेप में सजा देते हैं। चलो सर, ये क्या है? sin 2x है। मेरे बच्चे एक बात बोल कि सारा के सारा ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन अपना एंगल के साथ डिफरेंशिएट करता है। तो एंगल क्या है? जल्दी बोल। 2x, तो 2x को नीचे छाप दो। ठीक है सर। सर अब नीचे जो आप छापे हैं ना, उसका भी डीसी होगा, यानी नीचे वाला का भी डीसी होगा। तो नीचे में क्या है? 2 है, तो 2 कांस्टेंट है, छोड़ दो। तो डी बाई डी एक्स किस में लगा दोगे? सिर्फ एक्स में लगा दोगे। सर एक चीज बताओ ना, आप यहाँ भी बताओ ना सर, यहाँ पे एक कदम ज्यादा क्यों भागे आप? बस इतना तुम समझो ना, इतना तो समझो। हम इतना बस समझाना तुमको चाहते हैं, गलती ना करो। हम चाहते हैं कि किसी भी तरह का दिक्कत ना आए। बताओ, ये स्टेप क्लियर है? साइन के एंगल को नीचे छापे, अब उसका भी डीसी होगा। तो सर 2x का भी अब डीसी होगा। बताओ, x के पावर नहीं कुछ है तो क्या है? 1। अच्छा, पावर बेस वाला किसके साथ करता है? बेस के साथ। तो हमारे ख्याल से अभी उसके जस्ट बाद हम बेस वाला पहले पढ़ा देते हैं, ताकि तुम लोग को दिक्कत ना लगे। तो तुम अभी देखोगे कि अगर हम तुमसे पूछ ले कि x के पावर n का डीसी क्या होगा, तो तुम कहोगे सर पावर पीछे पावर बेस से घटा देंगे। तो पावर किसका? x का ना। अब तुम बताओ ना कि पावर बेस वाला किसके साथ डेरिवेटिव करता है? बेस के साथ। यानी यहाँ पे x है तो यहाँ भी x होना चाहिए। तो अगर तुम यहाँ देख रहे हो x के पावर 1 है, तो पावर बेस वाला किसके साथ करेगा? बेस के साथ। तो ये चीज हम समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए मेरे बच्चे, चलिए जल्दी से चलो भाई, जल्दी से मिट जाओ। चलो जल्दी से मिट जाओ, तुम मिट जाओ। ओ भाई साहब, क्या हो गया? चलो जल्दी से मिटा देते हैं। चलो देखो, एक बात समझो। तो सर क्या करिएगा? यानी पावर बेस वाला बेस के साथ, यानी x के साथ कर लेगा, यानी x को नीचे छाप दे। तो बता, साइन का डीसी क्या होता है? अब तो सेम हो गया, तो आप तो बेहिचक बोल सकते हो साइन का डीसी क्या होता है? कॉस। एंगल के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर, यानी 2x है तो 2x दे दो, बात खत्म। और फिर ये 2 कांस्टेंट है पीछे, x का डीसी कितना होता है तुमको पता ही है? 1। यानी आंसर हो जाएगा 2 cos 2x। देखो, ये बहुत बार पूछा गया है, ये एनसीईआरटी में भी ये सवाल है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक लाइन में बनाना सीखो। मान लो तुमको इसका डीसी करना है, क्या करना है? डीसी करना है। तो इसका डीसी तुम क्या लिख दोगे? साइन का डीसी जल्दी बोलो क्या होता है? cos। एंगल के साथ कोई छेड़खानी नहीं, 2x है तो 2x दे देंगे। सर x के कोफिशिएंट क्या है? 2, तो 2 से गुना कर देना, बस यही आपका आंसर है। बताओ यहाँ बनाए तो वही हुआ कि नहीं? लेकिन एक बात याद रखना, जब तुम अगर बनाओगे, अगर x के कोफिशिएंट डायरेक्ट गुना में छापते हो, तो ये देख लो कि ये लीनियर इक्वेशन होना चाहिए, वेरिएबल, यानी x के पावर 1 ही होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो मेरे बच्चे आगे आ जाओ। चल अब तू एक बात जल्दी से, दूसरा रूल देख ले। हम थोड़ा सा आगे पीछे कर पा रहे हैं तो दिक्कत है। अभी जैसे देखो, ये वाला जो बताया ना ट्रायगोनोमेट्रिक वाला, उससे पहले अलजेब्रा वाला बताते तो ठीक रहता है। तो चलो कोई बात नहीं। अगर हम तुमसे क्या पूछेंगे कि अलजेब्रिक फंक्शन, यानी x के पावर n वाला फंक्शन, यानी अलजेब्रिक फंक्शन किसके साथ करेगा? तो अपना बेस के साथ करेगा मेरे बच्चे। किसके साथ करेगा? बेस के साथ। क्या याद रहेगा इतना तेरे को? यानी अलजेब्रिक फंक्शन, स्टेटमेंट पे नहीं जाओ, खाली ये याद रखो कि x के पावर n, यानी अगर x के पावर 20 रहेगा तो x के पावर 20 रहेगा, तो x के पावर 20 किसके साथ डीसी करेगा? x के साथ करेगा, बेस के साथ, यानी वेरिएबल जहां रहेगा उसके साथ ना। यानी वेरिएबल हमेशा याद रखना माइंड में कि वेरिएबल के साथ। वेरिएबल है कहाँ? देख लेना कहाँ है। तो चलो हम एक सवाल लिखते, तुम एक बात बताओ हमको, x के पावर n का फॉर्मूला तुमको अभी हमने करवाया। x के पावर n का फॉर्मूला क्या होता है? पावर पीछे पावर में से घटा देंगे। बोलो हाँ कि ना? होता है ना? होता है मेरे भाई। तो अब मेरे को एक क्वेश्चन बता, अगर हम तुमसे y बराबर, अगर हम x के पावर, अगर हम मान लो तुमसे पूछ लेते हैं 20 पूछ लेते हैं, अगर ये वाला तुम डेरिवेटिव तुमको करने के लिए, तो तुम पहले सिस्टम से बनाओ, तुमको सीखना है। चेन रूल 4-5 गो है, जल्दी देख लो, सब रूट वाला भी देख लो, सारा देख लो।
यानी सर सबसे पहले, अरे सर क्या लिखिएगा और भी लाइन छोड़िए, यहीं पे लिखिए डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। तो सर इस लाइन का मतलब होता है कि दोनों तरफ डी बाई डी एक्स लगा देना, डी बाई डी एक्स लगा देना। सर इधर y है, इधर x के पावर कितना है मेरे बच्चे 20। बता क्या पावर बेस वाला किसके साथ करता है, बेस के साथ। तो बेस तो बना हुआ है तुम्हारा, लो ना कर लो बेस के साथ, यानी पावर बेस तो सेम है। तो पावर बेस जब सेम रहता है तो तुम डायरेक्ट इसका डीसी क्या कह देते हो कि भाई 20 पावर पीछे हो जाएगा, 20 में से एक घटा दो, आंसर हो गया। यानी ये बस देखना होता है पावर बेस वाला बेस के साथ डीसी करता है, यानी एक्स के साथ। इसीलिए हम यहाँ पे क्या दी, एक्स है, इसको सजाने का जरूरत नहीं है। कुछ सवाल ऐसा होगा जिसको सजाना भी पड़ेगा। सर जैसे आगे चलोगे ना तो देखोगे और भी क्वेश्चन आएगा। बस इतना समझ गया ना, पावर बेस वाला बेस के साथ। चलो अगला देखो, जैसे हम करवाते हैं अगला सारा चीजें करवाते हैं। दूसरा पे आओ, पहले यहाँ पे आ जाओ मेरे बच्चे कि 3 नंबर रूल पे आ जाओ। पहले ये वाला बता दे, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये कैसा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। वो लिख भी देते हैं सब में तो अच्छा रहता है। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है मेरे बच्चे, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। जी सर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो एक बात जल्दी से बता कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसके साथ करेगा, पावर के साथ करेगा। किसके साथ करेगा मेरे बच्चे, पावर के साथ करेगा। तो याद रखना इस बात को, एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसके साथ करेगा। दिख रहा है बच्चा, दिख रहा है क्या, दिख रहा है। तो सर ये पावर के साथ करेगा, ये पावर के साथ करेगा, ठीक है। सर एक्सपोनेंशियल फंक्शन पावर के साथ ही क्यों करता है, तू एक बात बता पहले। e के पावर x का फॉर्मूला क्या याद किया है, e के पावर x से होता है। लेकिन ये तभी तुम बोल सकता है जब वहां और वहां क्या रहना चाहिए, सेम, यानी उसका पावर और यहाँ पे x सेम रहना चाहिए। तो एक ही बात याद रख के चलना कि याद करने का ये तरीका है कि कोई भी फंक्शन पावर के साथ करता है कि बेस के साथ करता है, कैसे पता चलेगा। ये देखो कि वेरिएबल कहाँ है, क्या ई के साथ डेरिवेटिव होगा, नहीं होगा सर, एक्स ही के साथ होगा। एक्स कहाँ पे है, पावर में। तो यही बात याद रखना, पावर के साथ। अब देखो इस पे सवाल बहुत ही वीवीआई सवाल आता है मेरे बच्चे, देखना जल्दी से देखिए सवाल। एक सवाल इस पे देख ले, y बराबर अगर ई के पावर 4x हम पूछ ले तुमसे, इसका डीसी मेरे बच्चे अगर हम तुमसे पूछ ले क्या होगा, तो क्या कहोगे बताओ। इसका डीसी अगर हम तुमसे पूछ लेंगे तो क्या कहोगे, कहोगे सर सबसे पहले सोल्यूशन लिखेंगे। अरे छोड़ो नहीं सर, तो तुम लोग लिखना आता ही है तुमको, खाली डिफरेंशिएटिंग लिख दो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, और क्या लिख दोगे, एक्स ऑन बोथ साइड। चलो अब ये इस लाइन का मतलब होता है कि दोनों तरफ से तुम पहले सटा दो। क्या सटा दोगे, डी बाई डी एक्स। इधर क्या छापोगे, वाई। इधर क्या छापोगे, ई के पावर 4x। बताओ क्या इसका डायरेक्ट डीसी कर सकते हो, नहीं। सर यहाँ 4x है, यहाँ x है, नहीं हो सकता है, सजाना पड़ेगा। ठीक है सर सजा लेते हैं। कैसे सजाओगे मेरे बच्चे, बोल। सर क्या है, ई के पावर 4x है, हाँ। बताओ पावर बेस वाला किसके साथ, पावर के साथ। अच्छा पावर बेस थोड़ी है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन पावर के साथ, यानी 4x को नीचे छापोगे, फिर आप 4x का भी डीसी करोगे, फिर 4x का भी डीसी करोगे। अब बताओ 4x किसके साथ डीसी करेगा। तो सर एक बात तो है कि x क्या है, x के पावर में कुछ है तो क्या है, 1 है। पावर बेस वाला अभी जस्ट पीछे बताए हैं बेस के साथ, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, x लिखोगे। तो यही चीज मान के चलना, ऐसे सजाया जाता है, पूरा बेस टू बेस बता रहे हैं। अब वही का इंटीग्रेशन, वही का डीसी वही होता है। इंटीग्रेशन बुला रहा है हमको, वही का डीसी क्या होता है, वही होता है। क्या कोई दिक्कत, क्योंकि अब तो सेम हो गया। अब देखो ना ये सेम हो गया तो लिख सकते हैं। क्या यहीं पे देखो ना तुम, अगर ई के पावर x यहाँ पे x रहता है तो उसका डीसी पूछते हैं तो बोलते वही हो गया। अब बताओ ये 4 कांस्टेंट है, dx कट जाएगा, x का डीसी 1, यानी हो जाएगा 4 और ई के पावर 4x। ये ऑप्शन नंबर आंसर। ये डिफरेंस, ये बहुत ही ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है। सुनो एक लाइन में इस सवाल को कैसे बनाओगे, डायरेक्ट लिख देना। क्या लिख दोगे सर, वही का वही। x के कोफिशिएंट क्या है, 4 से क्या कर देना, गुना। डिफरेंशिएशन में 4 से क्या हो जाता है, गुना। देखो हुआ है कि नहीं हुआ है, इतना दूर नहीं जाना बनाने के लिए ऑब्जेक्टिव में, फटाक से लिख देना पावर पीस उसी वही का वही और x के कोफिशिएंट से गुना। लेकिन गुना तभी करवा पाओगे जब यहाँ पे लीनियर इक्वेशन होना चाहिए, यानी फिर अगर x के पावर 2 होता तो फिर ऐसे नहीं बनता मेरे बच्चे, फिर तो हमें कुछ और करना पड़ता, जो बताएंगे आगे इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तब। चलो नेक्स्ट देख, यानी तुम लोग एक्सपोनेंशियल वाला सीख गया, 3 नंबर सीख गया। 4 नंबर देख, 4 नंबर जल्दी से एक लाइन में देख ले। ये क्या है, लॉग। ये क्या है, लॉग है, लॉग एक्स। लॉग एक्स क्या है सर, ये लोगरिथमिक फंक्शन है। ये कैसा है, लोगारिथमिक फंक्शन है सर, लोगारिथमिक फंक्शन है मेरे बच्चे, ये लोगारिथमिक फंक्शन है सर। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, ये लोगारिथमिक फंक्शन है। अब मेरे बच्चे एक बात बताना मेरे को, लॉग के जो है x कहाँ पे दिख रहा है तुमको, लॉग के आगे में। तो लॉग के आगे में जो x है वो क्या है, वेरिएबल है। तो आज की बात याद रखना कि आज के बाद मेरे बच्चे याद रखना, वेरिएबल
यानी आज के बाद याद रखना कि लॉगरिदमिक फंक्शन अपना वेरिएबल के साथ करता है। सर जैसे अभी तुम एक फॉर्मूला पढ़े हो कि सर log x का डीसी क्या होता है, तो log x का डीसी तुम अभी पढ़े हो 1/x होता है। तो अब इस पे सवाल करके देख, जल्दी से एक सवाल करके देख। y बराबर अगर हम तुमसे पूछ देंगे log 2x का डीसी क्या होगा, तो कैसे करोगे मेरे बच्चे? सर हमें इस सवाल को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस सवाल को करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तुम अपना प्रोसेस से चलो, लिख लो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट और टू और x ऑन बोथ साइड। तो कहोगे सर दोनों तरफ डी बाई डी एक्स लगा देंगे, इसका मतलब ये होता है, दोनों तरफ डी बाई डी एक्स लगा देना होता है, इसका मतलब ये होता है। बाद में सजाया जाएगा, देखेंगे जरूरत है तो। यहाँ पे क्या है सर log 2x। सर इसका डीसी डायरेक्ट हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि यहाँ 2x है और यहाँ पे x है, ये सेम नहीं है, ठीक है, क्योंकि log के आगे वाला जो जितना वहाँ है वहाँ होना चाहिए। तो सर इसको सजाएंगे, बोलो कैसे सजाओगे? सर ये क्या है log 2x, सर log 2x है तो लॉगरिदमिक फंक्शन अपना वेरिएबल के साथ, तो वेरिएबल क्या है सर 2x, तो 2x का डीसी होगा, फिर 2x का भी डीसी हो जाएगा। सर किसके साथ करिएगा 2x का डीसी? बता x के पावर नहीं कुछ है तो क्या है 1 है, तो यानी सर पावर बेस वाला बेस के साथ, यानी किसके साथ कर लेगा x के साथ। तो सर log x का डीसी 1/x, सर इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं, इसका वेरिएबल जो है उसको नीचे रख देंगे। log x का डीसी 1/x, तो देखो हम सर्कल किए हैं 2x, तो 2x को छापना है यहाँ पे। ये सवाल पूछता है, दो कांस्टेंट है पीछे, x का डीसी 1, 2 से 2 गया यानी बोलोगे सर 1/x हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, इस टाइप से लॉगरिदमिक बनेगा। अब मेरे बच्चे एक बात बता, अब कौन सा करना है तेरे को, क्या नंबर रूल करना है देख ले, पहले देख ले। ये कितना नंबर था? 4, चल 4 नंबर था, तो अब ये 5 नंबर जल्दी से देख लो। अगर हम तुमसे पूछेंगे 5 नंबर कौन सा वाला, सर 5 नंबर देख लेना कौन सा वाला। अगर हम तुमसे पूछेंगे इन्वर्सियल वाला भी बता देंगे। और क्या बचा है सर? रूट वाला करवा दीजिए, पहले रूट वाला करवा दीजिए। रूट का डीसी अगर हम तुमसे पूछेंगे, ये क्या है? रूट वाला। ये क्या है? रूट वाला। ये क्या है सर? रूट वाला है। ये सर क्या है? रूट वाला है। रूट वाला को हम सर किसके साथ करेंगे? तो सर रूट के अंदर में ना वेरिएबल है, वेरिएबल देखो ना कहाँ है, रूट के अंदर में, तो अंदर वाला के साथ करेंगे सर, अंदर वाला के साथ करेंगे, अंदर वाला के साथ करेंगे। सर क्या करेंगे मेरे बच्चे? अंदर वाला के साथ करेंगे, अंदर वाला के साथ करेंगे, अंदर वाला के साथ हम लोग क्या करेंगे सर? डिफरेंशिएट करेंगे अंदर वाला के साथ। ठीक है मेरे बच्चे, अब तू एक यहाँ पे पहुंच, पहले बता रूट एक्स का डीसी क्या लिखते हो? अब हम डायरेक्ट याद करवाए हैं 1/2 रूट एक्स। ये पावर बेस वाला के कैटेगरी में ही आता है कि नहीं? याद किए ही हो, पावर बेस वाला की कैटेगरी में आता है। ये फॉर्मूला तुम याद किए हो ना। अब देखो हम यहाँ पे तुमको लेके आते हैं, ठीक है। देखो ये रूट में क्या है? x, तो यहाँ भी क्या है? x, तब ना तुम बोला 1/2 रूट एक्स। अगर मान लो यहाँ 2x रहता तो यहाँ भी 2x होना चाहिए, तभी उसका डीसी तुम 1/2 रूट 2x कहोगे। सीखो, हम बता रहे हैं एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देख लो। जैसे y बराबर मेरे बच्चे अगर हम तुमसे ये पूछ ले रूट अंडर साइन x का डीसी क्या होगा? अब ले झमेला झेल थोड़ा सा, ले अब लॉड उठा। कहोगे सर पागले हो जाएंगे, कैसे होगा? अरे बड़ा आसान है, देखना कैसे होगा। पहले तू डिफरेंशिएटिंग लिख, विद रिस्पेक्ट टू x लिख, ऑन बोथ साइड लिख। ठीक है सर, लिख दिए। इस लाइन का मतलब होता है दोनों तरफ से डी बाई डी एक्स लगा देना। इस लाइन का मतलब तू इतना काम तो कर ही सकता है ना। इस लाइन का मतलब बताओ, रूट वाला फंक्शन किसके साथ करता है? अंदर वाला के साथ। क्या अंदर वाला तुमको यहाँ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, सजाना पड़ेगा। तो सर कैसे सजाइएगा बताइए मेरे बच्चे? बोल क्या है? रूट अंडर साइन एक्स है, ठीक ना, साइन एक्स है। तो रूट वाला फंक्शन अंदर वाला के साथ यानी साइन एक्स के साथ कर लेगा, यानी साइन एक्स को नीचे छाप दो, फिर नीचे वाला का भी डीसी, यानी सर साइन एक्स का भी डीसी करना पड़ेगा। अब तू ही बता साइन किसके साथ करेगा? एंगल के साथ। साइन का एंगल जल्दी बोल क्या है? एक्स, तो एक्स छापो यहाँ पे। तो रूट एक्स का डीसी क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। तो एक्स के जगह पे क्या है बोल? साइन एक्स है तो साइन एक्स देंगे, 10x रहता है 3x देते, तो यहाँ पे सर साइन एक्स है। ठीक है मेरे बच्चे। साइन का डीसी क्या होता है? कॉस। एंगल के साथ कोई छेड़खानी नहीं। अच्छा सॉरी एक्स ही है। बस बता, ये सवाल बन गया। कितना आसान है। cos x बटा 2, इसको तू गुना कर देगा तो ये हो जाएगा 2। अरे भाई साहब 2 कहाँ से? ये हो जाएगा cos x, अब बट्टा में कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? 2 और रूट अंडर साइन x। क्या पता इस टाइप का सवाल बना पाएगा? यानी ये क्या था? ये रूट वाला फंक्शन अपना अंदर वाला के रिस्पेक्ट में डीसी करता है। ठीक है सर। दूसरा चल मेरे बच्चे, ये कितना नंबर हो गया? ये हो गया 5 नंबर। चल नेक्स्ट पे चल। 5 नंबर हो गया तो 6 पे आ जाओ थोड़ा। 6 पे आ जाओ। एक बात बता मेरे बच्चे, साइन इनवर्स x, इन्वर्सियल फंक्शन किसके साथ? इन्वर्सियल फंक्शन किसके साथ करता है? सर इन्वर्स वाला के पास तो भी तो वेरिएबल तो एंगल में ना है। कहाँ पे है सर? एंगल के साथ। एंगल के साथ मेरे बच्चे, एंगल के साथ। ये कौन सा फंक्शन है? इन्वर्सियल फंक्शन है, यानी सर इन्वर्स वाला है, इन्वर्सियल फंक्शन है मेरे बच्चे ये वाला।
इन्वर्सियल फंक्शन है ये, ठीक है सर। तो ये वाला जल्दी से कर, बता कैसे बताओगे। पहले हम यहाँ फॉर्मूला लिखते हैं, अभी याद किए हो। साइन इनवर्स एक्स का क्या याद किए हो सर? आपने कहा था 1/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर। बोल हाँ कि ना? जी सर बिल्कुल। अब मेरे बच्चे बता क्या होगा सर? क्या होगा? ये तो आप फॉर्मूला लिख ही दिए, अच्छा किए। ये तो फॉर्मूला आप लिख ही दिए। अब आप सवाल दिखाइए। सवाल हम दिखा रहे हैं मेरे भाई। अब जैसे मान लो कि साइन इनवर्स, और यहाँ पे हम दे देंगे जैसे मान लो कि 2x दे देंगे, और भी हम बताएंगे, फिर मिक्स करके बताएंगे एक दो सवाल। तो जैसे ऐसा वाला पूछ देंगे तुमसे, तो क्या डायरेक्ट कहोगे? नहीं सर, सजाना पड़ेगा। कैसे सजाओगे मेरे बच्चे? सर कैसे सजाएंगे? सबसे पहले वो वाला लाइन लिखेंगे, हो जाएगा। यानी सर क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर, यानी दोनों तरफ से dy/dx लगा ले तो यहाँ पे क्या है? साइन इनवर्स। क्या है? साइन इनवर्स। और ये कितना है? 2x। अब जल्दी से बता, इनवर्सियल फंक्शन किसके साथ करता है सर? अपना एंगल के साथ। यानी साइन इनवर्स कितना है सर? 2x। तो मेरे बच्चे 2x को कहाँ छापोगे? नीचे में, ठीक है सर। फिर सर 2x का भी dc होगा, 2x का भी dc होगा सर। सर पावर बेस वाला किसके साथ? बेस के साथ, यानी x के साथ। यहाँ इसलिए हम यहाँ पे x छाप दिए, कोई दिक्कत नहीं सर। अब मेरे बच्चे बता, साइन इनवर्स x का dc क्या होता है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब तू x के जगह पे देख क्या है। अगर यहाँ x रहता तो तू यहाँ x का स्क्वायर लिखता। अगर यहाँ 2x है तो यहाँ 2x का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर गुने ये दो कांस्टेंट है पावर, इसके बाद क्या करेगा? x का dc 1। तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा 2 बटा √अंडर हो जाएगा 1 माइनस 4 और x का स्क्वायर। बता इस टाइप का सवाल बनेगा कि नहीं तुमसे? ये हो गया। एक और सवाल, चल लास्ट पे, चल जल्दी से चलो। अब हम मिक्स्ड वाला कुछ क्वेश्चंस डाल रहे हैं मेरे बच्चे, मिक्स्ड वाला कुछ क्वेश्चंस डाल रहे हैं। सारा खत्म हो गया। y बराबर अगर मान लो साइन दे देगा, इंटू में कॉस दे देगा, और क्या दे देगा सर? और क्या देगा सर? और क्या दे सकता है? कुछ भी लो ना, कितना भी लो ना। चलो हम लिख देते हैं 10 दे देगा, हम लिख देते हैं 10 दे देगा, और x के पावर 4 दे देगा। ये वाला सवाल मेरे बच्चे कैसे करोगे बता? बस ये सवाल हमको करके दिखा। ये सवाल देखो, अगर सजाने पे जाओगे तो थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ेगा, फिर हम एक लाइन में भी इस सवाल का आंसर बनाना सिखा देंगे। चलो कैसे, पहले हम सिस्टम से बना लेते हैं। पहले लिख लो डिफरेंशिएटिंग और विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, ठीक है मेरे बच्चे? ठीक है सर। पहले तुमको ये लाइन लिखना है, उसके बाद तुमको दोनों तरफ dy/dx सजाना है। कितना भी बड़ा सवाल हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो सर, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी हो सर। ये क्या है? साइन है, और ये क्या है? कॉस है, इंटू क्या, और क्या है सर? 10 है, और सर क्या है? x के पावर 4 है, ठीक है सर। और क्लोज ब्रैकेट, करली ब्रैकेट सारा लगा दो। चलो अब सजाने के बारी आ गया सर। यहाँ पे साइन के आगे वाला ये तत्काल ये क्या है? उसका एंगल है। हमें नहीं देखना ये क्या है, कचरा है, कुछ भी है, बट ये साइन के एंगल वाला मेरे बच्चे क्या होता है? उसका एंगल होता है। कोई भी फंक्शन के आगे में जो चीज लेता होता है, जो भी कचरा होता है, उसका एंगल होता है। तो वो चीज तो नीचे में भी होना चाहिए, यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है वो दोनों तो होना चाहिए, लेकिन दोनों तो सेम तो नहीं है। तो सर सजाना पड़ेगा। इसका मतलब बाबू भैया चक्कर है किसका? चेन रूल का। बता, पहले सवाल छाप, साइन इंटू कॉस इंटू जल्दी बोल 10 इंटू एक्स के पावर क्या लिखेगा? 4। और बताओ मेरे बच्चे, सर अब सजा लीजिए। सर साइन किसके साथ कर लेगा? अपना एंगल के साथ, आगे वाला के साथ। तो छाप दो कॉस इंटू 10 और इंटू क्या है? एक्स के पावर 4 है। बात खत्म, बात खत्म, बात खत्म। अब जल्दी से इधर आ सर, अब इस सब का भी डीसी करना है, यानी कॉस, और बोल जल्दी से बोल, इंटू क्या है? 10 इंटू क्या है? एक्स के पावर 4 है। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। चल मेरे बच्चे बोल, सर ये कॉस अपना एंगल के साथ, उसके आगे वाला क्या है? छाप दो सर, उसके आगे वाला क्या है? छाप दीजिए 10 और एक्स के पावर 4। मेरे बच्चे सजाना ही है बस, और कोई बड़ी काम नहीं है। अब बता, अब ये इसको भी छाप दोगे ऊपर, यानी 10 एक्स के पावर 4 को भी ऊपर छाप दोगे। सर 10 किसके साथ? अपना एंगल के साथ। 10 क्या है सर? ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन, एक्स के पावर 4 के साथ। फिर एक्स के पावर 4 का भी डीसी करो मेरे बच्चे। सर पावर बेस वाला बेस के साथ, यानी एक्स के साथ कर लेगा। बोल सर, बस हो गया, इतना ही सजाना है। बता, साइन का डीसी क्या होता है? कॉस। एंगल के साथ कोई छेड़खानी नहीं है, जो है वो छाप दो जल्दी से। क्या है सर? कॉस है, इंटू क्या है सर? 10 है, और क्या है सर? एक्स के पावर 4 है। बता मेरे बच्चे, क्या कोई दिक्कत तेरे को? ना, खत्म हो गया आंसर। सर कॉस का डीसी क्या हो जाएगा? माइनस हटा के साइन, माइनस हटा के साइन। एंगल के साथ कोई छेड़खानी नहीं है, 10 है, इंटू एक्स के पावर 4 है। बोल बच्चे हाँ कि ना? बोल बच्चे हाँ कि ना? सर 10 का डीसी क्या होता है? अभी आपने फॉर्मूला लिखा है सेक स्क्वायर एक्स। सर एंगल के साथ कोई छेड़खानी नहीं है, जो है सो दे दीजिए। सर एक्स के पावर 4 का क्या हो जाएगा? पावर पीछे, पावर में से घटा दे मेरे बच्चे। आंसर क्या बता? इतना बड़ा बड़ा सवाल बनाने में तेरे को कोई दिक्कत नहीं? सर कोई दिक्कत नहीं। तो तू एक सवाल बना करके जल्दी से व्हाट्सएप में भेजेगा, जल्दी से व्हाट्सएप चैनल पे भेजेगा। सर y बराबर, हम तेरे से ये आसान सवाल पूछ लेते हैं, साइन इंटू 10 इंटू एक्स के पावर 8 पूछ लेते हैं मेरे बच्चे। ये चल, अपना चेन रूल हो गया खत्म। अपना चेन रूल क्या हो गया सर? खत्म। हम वेट करो थोड़ा सा पार्ट 2 का, जल्दी से तुम लोग देख लो थोड़ा सा।
वेट कर लो, थोड़ा सा वेट कर लो। किसके लिए सर? पार्ट 2 वीडियो का। सर पार्ट 2 में क्या करवाने वाले हैं मेरे बच्चे? पार्ट 2 में हम लोग करेंगे कौन सा कवर? तुम ही लोग बताओ क्या होता है उसके बाद। ये सब जब डेरिवेटिव देख लेते हो तो वो लॉग वाला आता है, लोगारिथमिक आता है, रिदमिक आता है, क्या कर रहे हैं हम, लोगारिथमिक आता है, ठीक है। और कौन सा आता है उसके बाद? पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन आता है, मैट्रिक डिफरेंशिएशन आता है। उसके बाद मेरे बच्चे क्या आता है? डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन आता है, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन आता है। उसके बाद और बोल मेरे बच्चे क्या है? उसके बाद सर ये वाला सेकेंड डेरिवेटिव ऑर्डर है। चलो और भी कुछ है तो देख लेंगे हम, ठीक है। तो यही चीज़ है, चलिए इतना ही रहने दीजिए, इसको पूरा कंप्लीट करिए और रात में मिलिएगा ऑब्जेक्टिव सेशन में, ठीक है। ये सारा पढ़ने के बाद बच्चा मेरा सारा सवाल बन जाएगा, ठीक है। बाय।